मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ग्रहण किए गए पदार्थ को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां उत्पन्न जो शरीर में हमारे अतिरिक्त पदार्थ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, को किसी निश्चित स्थान तक पहुँचाने की जो क्रिया होती है वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। केवल लाभदायक पदार्थों का ही शरीर में हमारे संवहन नहीं होता यानी परिवहन नहीं होता, बल्कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर को ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को भी परिवहन के द्वारा शरीर के ऐसे भागों तक पहुंचाया जाता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। बहुकोशीय प्राणियों में 3 प्रकार का परिवहन या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है: जलीय परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ेंगे मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर होता है यानी ब्लड, हृदय यानी हार्ट और रुधिर वाहिनियाँ आते हैं। इस तंत्र में परिवहन का जो माध्यम होता है वो तरल संयोजी ऊतक रुधिर, जो आपने 9th में पढ़ा है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तथा लसिका होते हैं जो रुधिर वाहिनियों और हृदय द्वारा मानव शरीर में विचरण करते हैं। विचरण का मतलब घूमते रहते हैं। रुधिर का वह तरल माध्यम जिसके द्वारा गैसों व पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त व शरीर के अंगों के बीच होता है। नंबर फर्स्ट, रुधिर यानी जो परिसंचरण तंत्र है उसका पहला पार्ट है रुधिर। क्वेश्चन आता है, रुधिर की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये जल से थोड़ा अधिक श्यान माने गाढ़ा, हल्का क्षारीय, पीएच जो होती है इसकी 7.3 से 7.4 तक होती है, तथा स्वाद में जो होता है थोड़ा नमकीन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। रुधिर के 2 घटक होते हैं, रुधिर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। रुधिर के तरल माध्यम को प्लाज्मा कहते हैं। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ तथा 1% का अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में पचे हुए पोषक पदार्थ यानी जो आपने पाचन पढ़ा था उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसाम्ल, रुधिर प्रोटीन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ, एंजाइम और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। नंबर 2 पार्ट होता है रुधिर का, रुधिर कणिकाएँ या रुधिराणु। ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। रुधिराणु यानी रुधिर कणिकाएँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं? मानव रुधिर में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। पुरुषों में 50 से 55 लाख व स्त्रियों में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये लाल रंग की केंद्रक रहित कोशिकाएं होती, केंद्रक नहीं होता इनमें। इनका लाल रंग इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। यह हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले ऊतक द्रव की सतह के संपर्क में आने पर पुनः ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाते हैं और ऊतक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु जो होती है वो लगभग 120 दिन होती है। नंबर 2 श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी संख्या में कम होती हैं, 6000 से 10000 तक होती हैं प्रति घन मिलीमीटर। केंद्रक युक्त, इनमें केंद्रक होता है, अमीबा के समान तथा रंगहीन, कोई रंग नहीं होती हैं। ये शरीर की सुरक्षा करती है। जो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो शरीर की सुरक्षा करती हैं। इनका जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती है। कणिका में, जिनमें कणिका होती है, ठीक है। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएँ होती हैं। इनका केंद्रक भी बहुआकारिक, बहुत सारे आकार का होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: बेसोफिल्स, स्नोफिल्स और नाइट्रोफिल्स। नंबर 2 कणिका रहित। इनके कोशिका द्रव्य में कणिका नहीं होती। इनका केंद्रक बड़ा और घोड़े की नाल के आकार का होता है। ये 2 प्रकार की होती है: लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तीसरा पार्ट है जो रुधिर कणिकाएँ हैं। पहली हो गई आपकी लाल रुधिर कणिकाएँ, दूसरी हो गई श्वेत रुधिर कणिका, तीसरी हो गई रुधिर बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स। ये केवल स्तनधारियों में के रुधिर में पाई जाती हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये गोल तथा अंडाकार होती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का यदि रुधिर स्कंदन जमाने में सहायक होती हैं। रुधिर के कार्य, रुधिर के जो कार्य हैं वो क्या हैं? रुधिर ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। रुधिर पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रुधिर उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। रुधिर शरीर के सभी अंगों को, सभी भागों के ताप को समान रखने का कार्य करता है, यानी ताप समन्वय का कार्य करता है। रुधिर हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज आदि पदार्थों का परिवहन करता है। रुधिर शरीर को रोगों से बचाता है।
तथा शरीर के घाव को भरता है। रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय तालमेल स्थापित करता है। रुधिर थक्का जमाकर शरीर से रक्त स्राव को रोक देता है। थैंक यू।